जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, मैं हूं जितेंद्र। एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पिछली क्लास में हमने 6 तक के क्वेश्चन किया था, 6 के आगे आज हम लोग करने वाले हैं। तो यदि ये पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल तैयारी प्लस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि डेली आपको बिल्कुल तीनों टाइम टेबलेट की तरीके ये वीडियो को देखना है। जैसे आप सुबह दोपहर शाम टेबलेट लेते हैं, यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे ही एग्जाम आपका है फरवरी में ग्रुप बी का, तो आपको ये तीनों टेबलेट 1 महीने तक लेना है। और जैसे आप 1 महीने तक ये तीनों टेबलेट लेंगे तो ये आपके पूरे 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे और ये आपके 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। इस क्वेश्चन को ना आप बहुत गंदी तरीके से सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल विथ इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, तो पढ़िए भैया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सब लोग भूल जाते हैं, यहां पर आपका होता है, इसको बोलते हैं भाजक, और ये आपका होता है भाज्य, और यहां पर जो हम लोग लिखते हैं ये आपका होता है भागफल, और जो सबसे लास्ट में बचता है वो आपका होता है शेषफल। ये सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए इसका याद करने का तरीका भी है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखिए ये जो भाजक होता है, ये भाज्य हमेशा आपका बड़ा नंबर होता है और जो भाज्य होता है वो हमेशा आपका छोटा नंबर होता है। लेकिन यहां पर ये देखिए लिखे उल्टे हैं, ये भाजक में देखिए 3 अंक है और भाज्य में 2 अंक है। तो यानी कि बड़ा पहले लिखा है और जो छोटा होता है वो बड़ा लिखा है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये याद करने का तरीका था। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को, किसको भैया, 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल के रूप में 83 मिलता है। ये कोई संख्या होगी, इस संख्या से 83 मिलता है और शेषफल उसको 3 मिलता है। तो आपको सभी को पता है कि यदि भाजक का मल्टीप्लाई भागफल के साथ करा दें और शेषफल जोड़ दें तो आपको ये भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो आपको बस वही सिंपल सा काम करना है। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए तो ये आएगा x, सॉरी इसको x ऐसे लिखते हैं, तो ये आएगा x इंटू 83 और ये शेषफल जोड़ देंगे तो आपका ये 14,528 के बराबर होगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब भाई देखिए यदि आप इसको उधर ले जाएंगे तो 3 घटाएंगे, तो जब 3 घटाएंगे 528 में तो ये 525 बच जाएगा। तो आप ये भाई क्या हो गया, 1 मिनट भाई, इसको हमें एडजस्ट कर लेने दीजिए। हाँ ये आपका एडजस्ट हो गया। हाँ तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका, एक बार ये सेटिंग चेंज कर दे। हाँ ये तो आपका क्या हो जाएगा भाई, इसको आपने घटा दिया तो यहां पर आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 525, सॉरी 14,525, 14,525। ठीक, अब आपको इस 83 के साथ भाग देना है तो आप इस 83 के साथ भाग दे दीजिए तो ये बटे में आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कितना आएगा। तो 83 का भाग 145 में दीजिए तो आपका जाएगा 1 बार, और 1 बार गया तो ये 17 और 17 में 45 जोड़िए तो हो जाएगा 62। अब 62 में 2 का उतार लेंगे तो हो जाएगा 622, और 622 यदि हो गया तो 622 का भाग ये 83 से देंगे तो 8 बार तो जाएगा नहीं। यदि यहां पर 80 भी होता और 80 इंटू 8 कराते तो आपका कितना हो जाता, 64 यानी 640, जबकि आपका है 622 तो ये 8 बार भाग नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, सिर्फ 7 बार। अब देखिए 1 और 7 किसमें है, सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट में है। बस आपका आंसर आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, एक लाइन में आप इसका आंसर बता सकते थे। ये तो मैंने सब आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिखा है। क्लियर है? आ जाओ भाई फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां पर सबसे छोटी संख्या, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बात किया, एलसीएम निकालना है आंख बंद करके, जिसे 2000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। तो यदि भाई कोई 12, 15 और 25 से विभाज्य है तो ऐसी संख्या आपकी कौन सी हो सकती है जो 12 से भी विभाज्य हो, 15 से भी विभाज्य हो और 25 से भी विभाज्य हो।
तो इन तीनों का वो एलसीएम ही तो वो संख्या होती है जो तीनों से विभाज्य होती है, और इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भैया 300। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटा भी हो, आसान सा तरीका। 300 आ गया। अब आप 300 को इस 2000 के साथ डिवाइड करना है, तो भैया 20,000 के साथ डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करिए, तो ये 2000 हो गया, 1800, 200 शेष फल बचा, फिर 2 का 0 को उतार लिया, फिर 2000 हो गया, 300 का भाग 2000 में देंगे, फिर 1800, यानी कि शेष फल आपका कितना बचेगा 200 बचेगा। शेष फल 200 बचा। अब आप बताइए इस 200 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि वो 300 से विभाज्य हो जाए। तो आप ये आसानी से बता देंगे कि यदि सर जी आप इसमें 100 जोड़ दें तो ये 300 बन जाएगा, और 300 जो है 300 से तो विभाज्य होगा ही, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 100 जोड़ना पड़ेगा। यदि इसी में पूछ लेता कौन सी संख्या घटाएं, तो भैया आप ये जो 200 आपका ज्यादा हो रहा है, तो यदि आप ये 200 घटा दें तो भी तो 300 से नंबर वो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसमें 200 घटा देते, लेकिन जोड़ने के लिए पूछा है तो हमें 200 में कोई ना कोई नंबर जोड़ना पड़ेगा जो 300 से विभाज्य हो जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 100 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। आपके लिए जो ग्रुप डी के एग्जाम तक बिल्कुल दिन रात एक कर दूंगा और आपका 100% सिलेक्शन दिला के मानूंगा। बस आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, आपको मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ भाई इस क्वेश्चन को। 1000 से वह बड़ी, 1000 से बड़ी कर रहा, 1000 से बड़ी होना चाहिए, और कर रहा छोटी छोटी घन संख्या, छोटी छोटी पूछ लेना, यानी कि आपको एलसीएम। ठीक, तो आप जो 2, 4 और 6 से विभाज्य हो, तो छोटी छोटी ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है जो 2, 4 और 6 से विभाज्य हो, इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। ठीक, इन तीनों का एलसीएम 12 आया, लेकिन हमसे घन संख्या पूछा है, घन का मतलब होता है क्यूब, तो आप भैया 12 का क्यूब कर दीजिए, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो 1000 से बड़ी वह छोटी छोटी संख्या होगी जो 2, 4, 6 से विभाज्य होगी और साथ में घन भी होगी 1728। यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाता है। यदि यहाँ पर घन ना बोलता, वर्ग बोलता, तो आप 12 का वर्ग कर देते 144। क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए। यदि जो ये संख्या है x 44 और ये आपका 61, 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आपको x का मान बताना है। तो x के लिए आपको क्या करना होता है, एक एक डिजिट छोड़ के, तो ये डिजिट लिया, ये वाली छोड़ा तो ये वाली लिया, अब 6 को छोड़ा 1 लिया, इन तीनों को जोड़ेंगे और ये जो ऊपर बच गई इनको आपने सबको जोड़ दिया। अब इनका जो है तो इनको जोड़िए, तो 6 में ये 1 है आपका और ये कितना है 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5। अब 5 में x जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 + x, और ये 6, 4, 10, इन तीनों का जोड़ इनसे घटा देंगे तो वो घटाव कितना आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। यही तो आपका 11 का रूल कहता है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हमने पहले 0 रखा। ठीक, अब देखते हैं, तो आपने इसको घटा दिया तो ये भैया 5 में से -10 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, और जब ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि आपने ये जो घटाया और यदि ये यहां पर यदि जो ये संख्या यदि ये माइनस की आ जाती, किसकी आ जाती, माइनस की, तो फिर आपको ये 0 ना लेना होता, फिर आपको 11 लेना होता, या तो फिर आपको 22 लेना होता। ये सिस्टम है, क्योंकि जो 11 का मल्टीपल क्या होता है, ये जो एक एक डिजिट छोड़ के इनका सम और ये जो एक एक डिजिट इनका सम, दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर है सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो भैया 9 द्वारा विभाज्य के लिए आपका रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का सम जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए।
यानी जितनी भी ये डिजिट लिखी हैं इनका जो सम आए वो जो सम आए वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक, तो भाई देखते हैं, तो इसको जोड़िए, 8 5 13 और 5 18, ये 18 9 से विभाज्य हो गया, 6 5 11, ये 11 9 से विभाज्य नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये 9 तो आपका ऑलरेडी 9 से विभाज्य है, ये 6 3 9 ये भी 9 से विभाज्य हो गया, और ये 5 और 4 ये भी 9 से विभाज्य हो गया, तो ये पूरा नंबर भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया। तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले सभी डिजिटों को जोड़ें और फिर इसके बाद उसको 9 से भाग दें और फिर देखें कि विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा तरीका ये होता है, पहले आप जितनी डिजिटों को जोड़ते जाएं और जितना, जैसे मान लिया यहां पर हमने 3 डिजिट जोड़ा था और यदि ये 3 डिजिट 9 से विभाजित हो गई तो इनको आप अलग कर दीजिए, फिर जो बाकी बची उनको जोड़िए, यदि उनका भी सम 9 से विभाज्य आ गया तो उनको भी छोड़ दीजिए। ये आपका सबसे बेहतर तरीका होता है। तो आपको बेहतर से बेहतरीन करना है, आपको गलत तरीके से चीजें नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जाम में समय बचाना है। क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है, और 4 का हमारा रूल क्या कहता है, 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, इसमें पावर कितनी है 2, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट देखना होगा। यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाज्य है तो पूरा नंबर 4 से विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये 90 तो भैया आपका 4 से विभाज्य ही नहीं है, 54 भी 4 से विभाज्य नहीं है, और ये 66 भी आपका 4 से विभाज्य नहीं है, ये 76 आपका 4 से विभाज्य है, तो पूरा नंबर भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, और जैसे ये छोटी संख्या की बात किया मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो आप भैया 4 5 6 और 7 का एलसीएम निकालिए। तो भैया इनका एलसीएम, तो ये देखिए, ये 7 छंग 42, अब 42 5 दूनी 10, 170 और 142, तो ये 42 इंटू 5 तो 210, और 210 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 420, तो ये इनका एलसीएम आएगा आपका 420। सबसे पहले आपने एलसीएम निकाल लिया 420। अब प्रत्येक मामले में एक शेष फल बच रहा है, जितना शेष फल बचता है उतना आपको जोड़ देना होता है, उतना आपको जोड़ देना होता है। तो या तो जो आपका आंसर होगा 420 प्लस 1 होगा, या तो फिर क्या होगा 420 का मल्टीपल और साथ में एक जोड़ देंगे। लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो पहले आप 420 में एक जोड़िए तो कितना होगा 421। तो क्या देखिए 421 आपके ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में 421 दिया है, तो आपका यही सीधा सीधा ए पार्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 420 का एक मल्टीपल लिखिए, के की जगह 2 लिख दिया, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 840, और ये प्लस 1 यानी कि 841। अब यदि मान लिया इस ऑप्शन में 421 ना दिया होता तो फिर आपका आंसर कितना आता 441। यदि मान लो 441 भी आपके ऑप्शन में न दिया होता तो फिर 2 की जगह आप 3 का मल्टीप्लाई कराते और उसमें 1 जोड़ते, वो आपका आंसर होता। जो आपका सबसे छोटा होगा वही आपको लेना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो यहां पर देखिए 441 भी दिया है, 421 भी दिया है, लेकिन आपको 441 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि छोटा पूछा है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को सभी लोग देखें ध्यान से, जल्दी से भाई सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़िए, सबसे बड़ी संख्या पूछा है और जैसे ही बड़ी कह दिया मतलब ये एचसीएफ की बात करेगा, पहली बात। ठीक, अब दूसरी बात पर आते हैं। कह रहा 105 को विभाजित करने पर 9 शेषफल बचता है,
तो भैया 105 को विभाजित करने पर जितना शेषफल बचता है आपको पहले उसको घटा देना होता है। 164 से विभाजित करने पर 20 शेषफल बचता है, तो आप 164 में 20 घटा दीजिए। अब ये कितना बचेगा, तो भाई ये आपका बचेगा 96 और ये आपका कितना बचेगा 144। कितना बचेगा 144। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना होता है एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का अंतर निकालिए पहले। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 48। तो जो आपका एचसीएफ होगा या तो 48 होगा या 48 का कोई गुणनखंड होगा। तो भाई 48 से ये तो कैंसिल कट जाएगा, लेकिन 48 से ये नहीं कटेगा, तो मतलब आपका 48 अभी एचसीएफ नहीं हो सकता। तो 48 का गुणनखंड क्या होगा, तो 24 इंटू 2 होगा। तो अब चेक करिए क्या 24 से ये भी डिवाइड है, 24 से ये भी डिवाइड है, यानी कि एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इतनी बात सभी क्लियर है। एचसीएफ आपका 24 हो गया तो यही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 24, जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेषफल देगी और 164 को विभाजित करने पर 20 शेषफल देगी। यही आपका कौन सा सी पार्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 24 चौको 96 और 96 में जब इसको 24 से भाग देंगे तो 96 चला जाएगा, 9 शेषफल बचेगा। 164 का भाग जब 24 में देंगे तो 144 हो जाएगा, तो 20 शेषफल बचेगा। तो आपका आंसर भी चेक हो गया। क्लियर है सभी को इतनी बात। तो बस अब आज के लिए इतना ही। अभी अगली क्लास फिर आपको मिलेगी। डेली आपको 3 टेबलेट लेना है, बस आपकी पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये जो आपकी यूथ कंपटीशन की रेलवे की आरआरबी की बुक है, ये जो आपके 6 चैप्टर दिए हैं, ये पूरे 6 चैप्टर हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बस खाना खाते टाइम आप देखते जाइए। 25 दिन के मैक्सिमम 25 दिन में ये पूरे 6 चैप्टर खत्म कर लेंगे। जो आपके ऊपर 6 चैप्टर दिए हैं, आपके 8 से 9 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। रात में 8 बजे आपकी एसडी यादव बुक चलती है और 9 बजे आपकी रीजनिंग चलती है ग्रुप डी की। ये सभी क्लासें लाइव होती हैं। एक दोपहर में बैच अभी स्टार्ट करने वाला हूं मैथ और रीजनिंग का। तो मतलब 2 बैच स्टार्ट होंगे, मैथ और एक मैथ का एक रीजनिंग का, जिससे वो भी आपका लाइव रहेगा। उसमें हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। रात को 8 बजे एसटी यादव हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। सभी क्लियर है। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, और अच्छे कमेंट करते रहिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, यदि आपको कुछ चीजों में दिक्कत है उसको भी आप कमेंट करके बताइए। यदि आपको कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं उसको भी कमेंट करके बताइए। आपको कोई समस्या है वो भी कमेंट करके बताइए। यानी कि जो भी आपको जैसा फील हो रहा है, जैसा लग रहा है, सब कुछ आप कमेंट करके बताइए। आप जैसा कमेंट करेंगे वैसे ही हम अपनी चीजों में सुधार करेंगे और आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।